जेईई मेंस 2025 का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से मतलब जिस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस पूछता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उसका एक अच्छा परफेक्ट एग्जांपल है ये। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो कि ऐसे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होते हैं। और दूसरी बात, एंड तक सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए, मतलब पूरा आंसर जब तक ना निकले तब तक बीच में छोड़ना नहीं होता है। तो वीडियो पॉज करके एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करो और फिर इसका सोल्यूशन समझना। तो यहां पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है सर्कल सी टच द लाइन x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड हैव द सेंटर ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हम ये तो कह सकते हैं कि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं c कॉमा जीरो, और c से मेरा मतलब जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट है वो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है तो यहां से हम सेंटर और इस लाइन का यूज करके सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। तो सेंटर c कॉमा जीरो से लाइन की डिस्टेंस अगर निकालूं तो वही तो रेडियस के इक्वल होगी। तो यहां से रेडियस आ जाएगी c प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू। यहां तक हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया है, यहां तक की इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद है इट कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 अपॉन अंडर रूट 13 along the line minus 3x plus 2y is equal to 1। अब यहां पे जो छोटा सा डिफरेंस शायद जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो वो ये कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को सिंपली सॉल्व कर लिया, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैंने सिंपली सॉल्व कर दिया, इसका डायग्राम में कोई खास जरूरत इसकी नहीं थी। दूसरा, जो इस लाइन की बात हो रही है, इस लाइन पर कॉर्ड कितनी लेंथ की कॉर्ड इंटरसेप्ट कर रहा है, 4/√13। तो इसके लिए भी अगर मैं देखूं तो छोटा सा सर्कल अगर बना के यहां पे दिखा भी दूं, यहां पे लाइन बनाई मैंने और इस कॉर्ड की लेंथ हमें दे रखी है 4/√13। तो ये हाफ लेंथ अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा 2/√13। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस लाइन से सेंटर की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये रेडियस, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम एक और रिलेशन लिख सकते हैं। तो सेंटर C की इस लाइन से डिस्टेंस अगर हम निकालें तो वो आ जाएगी 3c प्लस वन अपॉन अंडर रूट 13। इसको मैंने d मेंशन कर दिया, मतलब d से मेरा मतलब ये लेंथ कितनी है, d है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख ही रहा है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बहुत आराम से r² इज इक्वल टू d² प्लस 2/√13 का स्क्वायर, और यहां से मेरे पास में c की वैल्यू आ जाएगी। r² कितना है, c प्लस 1/√2 स्क्वायर इज इक्वल टू d² मतलब 3c प्लस 1/√13 का स्क्वायर और प्लस 4/13। ये नेक्स्ट स्टेप पे मुझे दिख रहा है c² प्लस 1 प्लस 2c अपॉन 2 इज इक्वल टू 9c² प्लस 6c प्लस 1 प्लस 4/13, और यहां से मेरे पास में आ जाएगा 13c² प्लस 26c प्लस 13 इज इक्वल टू 18c² प्लस 12c प्लस 10, और ये बन रहा है 5c² माइनस 14c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है 5c² माइनस 15c प्लस c माइनस 3, और ये बन रहा है 5c माइनस 3 प्लस c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से c आ रहा है या तो 3 और c इज -1/5। क्लियरली -1/5 तो वैलिड नहीं है क्योंकि c कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो अब हमारे पास में सर्कल पूरी तरह से नोन हो चुका है। तो ये जो पहली 4 लाइन्स थी एक तरह से यहां से लेके यहां तक, ये सारी इंफॉर्मेशन ये हमने यूज कर ली है, मतलब सर्कल पूरी तरह से हमें पता चल गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट h बी द हाइपरबोला whose one of the foci is the center of the circle and length of transverse axis is diameter of c। तो हमारे पास में सेंटर भी पता है, तो सेंटर कितना है 3,0 और रेडियस कितनी है, क्योंकि c 3 है तो रेडियस यहां से अगर मैं देखूं यहां पे हमने निकाल रखी है c प्लस 1/√2, तो ये आ जाएगा 4/√2 मतलब 2√2। तो यहां से डायमीटर आ जाएगी 2r आ जाएगा हमारे पास में 4√2।
अब जो हाइपरबोला हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस हाइपरबोला के लिए फोकाई है इसकी सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहां से मैंने लिखा एल्फा ई आ जाएगा हमारे पास में 3, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमें दे रखी है डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब 2 अल्फा कितना है 4√2। तो यहां से अल्फा तो मिला मुझे 2√2 और ई मिल जाएगा 3/2√2। तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करूं तो 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज ई स्क्वायर मतलब 9/8। यहां से मुझे मिल रहा है बीटा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर बाय 8 दैट इज 1। तो हमारे पास में बीटा स्क्वायर है, अल्फा भी है, और पूछा फाइनली हमसे है 2 अल्फा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर मतलब कि 16 प्लस 3, आंसर रहेगा 19। तो एक अच्छा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्कल और हाइपरबोला के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया। ऑल्दो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हाफ हाफ है, पहले पूरा हमने जो कुछ भी सॉल्व किया सर्कल के लिए सॉल्व किया, सर्कल का सेंटर पता कर लिया, रेडियस पता कर ली, और उस सर्कल की इंफॉर्मेशन का यूज हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करने में हमने किया। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम एकदम कंफर्टेबल हो तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से संभाल सकते हो।